श्रद्धालुओं के पवित्र आस्था धाम केदारनाथ व बद्रीनाथ। गढ़वाल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भारत की सनातन संस्कृति का शाश्वत संदेश देने वाले अडिग विश्वास के प्रतीक श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ के भगवान शिव और विष्णु के मंदिर हैं। श्रद्धालु तीर्थयात्री शताब्दियों से इन पावन स्थलों की यात्रा कर कृतकृत्य और सफल मनोरथ होते रहे हैं। यह आज भी कोटि कोटि भारतीयों की आशा और आकांक्षा के केंद्र बने हुए हैं। किसी समय यहां तक पहुंचना अत्यंत दुर्गम था, किंतु अब सड़क के रास्ते यहां पहुंचना सुगम हो गया है। सफर और बस का सफर यूं तो इंसान सारी उम्र करता ही रहता है। कभी रोमांचक सफर, कभी खुशियों भरा सफर और कभी गमजदा सफर भी करना पड़ता है, जहां आत्मा से परमात्मा के मिलन की ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। यहां हम जिस सफर पर आपको ले चल रहे हैं वह उन बर्फीले पहाड़ों का सफर है, जहां के हर कण में पिघलती हुई बर्फ के निर्मल जल में उन ऋषियों, मुनियों, योगियों, तपस्वियों के प्रतिबिंब झलकते हैं, जिन्होंने इन पर्वतों पर ज्ञान अर्जित किया और समाधि लगाई है, आत्मा से परमात्मा के मिलन की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, धुनियां रमाई और हवन यज्ञ आदि किए। यहां हर पग पर आध्यात्म का दर्शन होता है। यहीं पर स्थित है बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर, जिनके परकोटों से निकली लोबान और धूप की पवित्र सुगंध आस्था बन बर्फ के आंचल में सिमट कर बहती हुई हम तक आ पहुंचती है। कभी कभी तो वहां के चित्र भी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो पर्वत उनमें गूंजती वेदों की ऋचाएं बुला रही हैं। तो आइए चलें उत्तराखंड के एकांत और निर्जन पर्वतों की ओर। उत्तर पश्चिम में यमुनोत्री तक और उत्तर पूर्व में मानसरोवर कैलाश तक उत्तराखंड की तपोभूमि कही जाती है। पहले चलते हैं केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। इस भूमि पर केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ के मंदिर स्थापित हैं। 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अपने हिमालय प्रवास के समय इस सुरम्य स्थान की खोज की थी। तब से बद्रीनाथ की गणना भारत के 4 धामों में की जाने लगी। पहले लोग यहाँ की यात्रा के लिए जीवन के अंतिम दिनों में जाया करते थे। यह धाम सबसे कठिन माना जाता था। आज जबकि बसें चलने लगी हैं, सड़कें बन गई हैं, खाने पीने रहने की सुविधा भी है, तब भी यात्रा को सरल नहीं कहा जा सकता। कई बार बरसात हो जाने पर पहाड़ों से पत्थरों का गिरना, सड़क टूटना, बर्फ के पहाड़ों का गिर जाना, कई कारणों से यात्री मुश्किल में फंस जाते हैं। जो यात्री धाम की दृष्टि से निकलते हैं वह पहले केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ जाते हैं। गौरी कुंड से है पैदल यात्रा। यहाँ की सड़कें वीरान नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे चट्टानों को काट कर ढलुआ छतों के मकान दिखाई देते हैं। रास्ते में जगह जगह छोटी छोटी दुकानें हैं। इन दुकानों पर थोड़ा बहुत सामान और ढेर सारी चीनी मिली चाय अपनी सरल हंसी के साथ देते हुए ये पहाड़ी यात्रियों का स्वागत करते हैं। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जाती है, खाई गहरी होती जाती है। नदी नीचे केवल एक रेखा समान दिखाई देती है। रास्ते में कुछ बड़े कुछ छोटे स्थानों पर बस रुकती है। केदारनाथ के लिए देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि, गुप्तकाशी और गौरीकुंड आता है। गौरीकुंड में पहुंचकर बस रुक जाती है। यहां से केदारनाथ की 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। जो यात्री पैदल नहीं जा सकते उनके लिए कंडी, डोली और घोड़े खच्चर सुलभ है। गौरीकुंड में रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था है। यहां तप्त कुंड में स्नान करने के बाद ही यात्री आगे बढ़ते हैं। सकरी पगडंडी पर केदार बाबा के दर्शन करने के लिए आतुर यात्री केदार बाबा की जय, ओम नमः शिवाय की स्वर लहरी के साथ अपनी आस्था को बनाए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर चढ़कर फिर वह पत्थर पर बैठना, पेड़ के नीचे लेट जाना, थोड़ी देर प्रकृति से बातें करना बहुत सुहाना लगता है। चढ़ाई पूरी होने के बाद एक ऊंचे समतल पर अपने आप को खड़े देख मनुष्य ईश्वर की अखंड विभूति को निहार ठगा सा रह जाता है। रास्ते में बिछी बर्फ को पार करता हुआ मंदिर तक पहुंच जाता है। केदारनाथ में क्या देखें? केदारनाथ का प्रमुख आकर्षण केदारनाथ का मंदिर है, पर यहां अन्य स्थल भी हैं। रेतस कुंड
इसका जल पीने से मनुष्य शिवरूप हो जाता है। मधुगंगा और मंदाकिनी के संगम के पास तीर्थ है। शीरगंगा और मंदाकिनी के संगम पर ब्रह्म तीर्थ है। शिवजी के धाम भाग में इंद्र पर्वत है। गांधी सरोवर यह प्राचीन तालाब है। इस तालाब से मंदाकिनी नदी का उदय हुआ है। मंदाकिनी घाटी, वासुकी ताल, भीम गुफा, मधुगंगा, हंसकुंड आदि भी यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। पंचमुखी हैं केदारनाथ जी की श्रृंगारिक मूर्तियां। मंदिर में प्रवेश करते ही नंदी की विशाल प्रतिमा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद बनवाया था। मंदिर के अंदर बैल के आकार का एक विशाल पत्थर है जिसे भगवान का बैल मानते हैं। यहाँ बैल के पीछे का भाग है, आगे का भाग काठमांडू में है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सभी धार्मिक लोग पहले केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। मंदिर के बाहरी प्रांगण में पार्वती, पांडव आदि की मूर्तियां हैं। केदार बाबा के दर्शन करके पूजा करने के बाद पिंडी को आलिंगन करते हैं। मंदिर के आगे पत्थर का जगमोहन बना हुआ है। जगमोहन के चारों ओर द्रौपदी सहित 5 पांडवों की मूर्तियां हैं। इसके मध्य में पीतल का छोटा सा नंदी है और यहाँ छोटे बड़े कई प्रकार के घंटे लगे हैं। द्वार के दोनों ओर 2 द्वारपाल हैं। 5-10 और मूर्तियां हैं। केदारनाथ जी की श्रृंगारिक मूर्तियां पंचमुखी हैं। बद्री विशाल की जय। मंदिर के बाहर छोटा सा बाजार है जहां खाने पीने की सुविधा है। वापसी में रास्ते में रामबाड़ा में कुछ विश्राम कर यात्री गौरी कुंड उतर जाते हैं और फिर बद्री विशाल की जय के साथ बस आगे चल पड़ती है। यहां से रुद्रप्रयाग होकर 248 किलोमीटर उबरी मठ से जाना पड़ता है। रास्ते में चमोली बहुत सुंदर है। प्रकृति की हरियाली का बाना पहनकर झूम उठती है। पीपल कोटी में खाना बहुत अच्छा मिलता है और जोशी मठ पहुंचकर बस रुकती है। जोशी मठ के बाद चढ़ाई बहुत है, इस कारण एक तरफा यातायात है और एक निश्चित समय पर यहां से बसें छूटती हैं। जोशी मठ के बाद विष्णुप्रयाग, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर और हनुमान चट्टी होते हुए बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ समुद्र की सतह से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नारायण पर्वत और अलकनंदा नदी के बीच एक खुली घाटी में बसा हुआ धाम बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ के दोनों तरफ बर्फ से ढकी नर और नारायण पर्वत मालाएं हैं और कुछ ही दूरी पर नीलकंठ की प्रसिद्ध ऊंची चोटी है। कहा जाता है कि पहले यह बेरों का वन था और चूंकि बेर को बद्री भी कहते हैं इसलिए इसे बद्री वन कहा जाता था। दूसरी कथा यह भी है कि जब विष्णु भगवान यहाँ तपस्या करने के लिए बैठे तो लक्ष्मी जी बेर का पेड़ बनकर उन पर छा गईं और सर्दी, गर्मी, बर्फ सबसे उन्होंने विष्णु भगवान को बचाया। भगवान ने जब आंखें खोली तो प्रसन्न होकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, बस मैं इतना ही चाहती हूं कि आपके नाम से पहले मेरा नाम आए। उन्होंने बेर का पेड़ बनकर रक्षा की थी, इसलिए नाथ से पहले बद्री शब्द जुड़ गया। बद्रीनाथ का मुख्य आकर्षण बद्रीनाथ मंदिर, काल मंदिर ही है। बद्रीनाथ मंदिर से अलकनंदा नदी देखते ही बनती है। मंदिर में घुसने से पहले पुल आता है। पुल को पार कर मंदिर के ठीक सामने पहुंचते हैं। यहाँ गर्म पानी का तप्त कुंड है। इसमें सभी यात्री पहले स्नान करते हैं, फिर सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में अनेक मूर्तियां हैं पर मुख्य मूर्ति भगवान विष्णु की ही है। शालिग्राम पत्थर पर बनी यह मूर्ति कला की दृष्टि से बेजोड़ है। इनके ललाट पर हीरा लगा हुआ है। इस प्रतिमा के दाहिनी ओर कुंवर की मूर्ति है और सामने उद्धव व उत्सव मूर्तियां हैं। बद्रीनाथ की दिव्य मंजुल मूर्ति श्यामल स्वरूप में बहुमूल्य वस्त्राभूषण एवं विचित्र मुकुट धारण किए हुए है। बद्रीनाथ में क्या देखें? बद्रीनाथ मंदिर के अलावा यहाँ और भी दर्शनीय स्थल हैं, जैसे व्यास गुफा के बाहर ही किताब की भांति दिखने वाली एक विशाल चट्टान है। इसे व्यास पुस्तिका नाम दिया गया है। यहाँ पर वसुंधरा भीमशिला, नगड़ा कुंड और सूर्य कुंड भी देखने योग्य है। बद्रीनाथ कब जाएं और सावधानियां क्या बरतें? बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए मई से अक्टूबर तक का समय उपयुक्त है। मई में मंदिरों के पट खुलते हैं
इस समय यात्रियों की भीड़ रहती है। यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।